ये हमारी कार है और वो उसका बम्पर पड़ा हुआ है। अब इस बम्पर को किसी तरह उठा के गाड़ी के अंदर डालना है। कोशिश करते हैं ये पिछला शीशा खोल के उसके अंदर कर लें या कोई भी तरीक़ेकार निकालते हैं और गाड़ी को लेके चलते हैं वर्कशॉप। बम्पर को हमने इस तरह से गाड़ी के अंदर घुसा दिया, ठीक है। एक तरह से शीशा खोल के इसको अंदर घुसा दिए। इतना बाहर है लेकिन ले जाएंगे, कोई इतना इसका इशू नहीं है, एहतियात से ले जाएंगे। बाकी गाड़ी की सूरत हाल पे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी निस्तो नाबूद हुई पड़ी है, ठीक है, बहुत ही गंदी हुई है। और ट्रंक भी सूरत हाल पे है ना, तो यहाँ पे आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, समझ आ गई। ये चीज़ें हैं, ट्रंक माशाल्लाह हमारी फिर भी साफ़ है, क्लीन है। और अभी हमने ये रिसेंटली प्लग्स लेके इसके अंदर रखे हैं, लगाए नहीं हैं। और फिलहाल निकलते हैं, अली भाई के पास सीधा हमने जाना है और सारे सीन्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ। बड़ी देर से मैं गायब था इस गाड़ी को पर्टिकुलरली लेके यूट्यूब से, तो आज इंशाल्लाह वापसी है और होप सो कि हमारी जो व्लॉगिंग है वो अब रेगुलर रहेगी और आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो बड़ी देर बाद वापस एंट्री मार रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी मसरूफ़ था। मसरूफ़ किन चीज़ों में, तो गाड़ियों के अंदर ही मसरूफ़ था और साथ स्टडीज़ भी आपको पता चल रही हैं। 5th सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है। ये 1-2 हफ्तों की छुट्टी आई है, तो इसके अंदर इंशाल्लाह जितनी मैक्सिमम हम ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकेंगे करेंगे और आगे भी इसको इंशाल्लाह रवां दवा लेके चलेंगे। तो सीन ये है कि हमने गाड़ी के काम से हम कोई भी नहीं रोके, काम बड़े होते रहे। गाड़ी के साउंड सिस्टम आपने पीछे देखा पड़ा हुआ है, पायनियर चैम्पियन सीरीज़ का वूफर, ओरिजिनल वूफर, जो कि तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 40-42 हज़ार रुपये का आया था, वो लगवाया। उसके लिए कस्टम बेस ट्यूब बनवाई। वो वाली बेस ट्यूब नहीं है जो आमतौर पे यहाँ से लोकली मिलती है, ये कस्टम बनी हुई बेस ट्यूब है। आपको चेक कराऊंगा इसके अंदर क्या कस्टम है। और हमने सॉलिड ऑडियो का 5500 वाट वाला एम्पलीफायर, जो कि इस टाइम पाकिस्तानी बेस्ट चल रहा है, वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवाया। पूरा साउंड सिस्टम बेहतरीन इंस्टॉल करवाया। सारी इसकी जो वायरिंग थी ये एम्पलीफायर की और पूरे साउंड सिस्टम की, वो हमने वो वाली यूज़ की है जो कि DVR और कैमरा जो सिस्टम घर में लगे होते हैं ना, CCTV सिस्टम, वो सारे उसके अंदर जो वायरिंग आती है वो वाली हमने सारी वायरिंग इंस्टॉल करवाई। अब ये जो बम्पर के हालात हैं और बाकी गाड़ी की जो सूरत हाल आपने देखी है, थोड़ा सा ट्रेलर ही आपने देखा है, ये कैसे होगी। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर पे रही है और लॉन्ग टूर पे फिर आपको पता है जब ज़्यादा गाड़ी चलती है तो फिर जितनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतने ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट होंगे। तो वाइब्रेशंस की वजह से, खड्डों में लगने की वजह से बम्पर जो है हमारा वो लूज़ होता गया, फिर गिर भी गया, फिर लाइट भी हमारी ये गिर गई, तो बड़े मसले मसाइल आए। लाइट हमने रिसेंटली इसकी वापस लगवाई है, ठीक है। और अभी गाड़ी फ़िलहाल क्या कर रही है, गाड़ी का एक तो ये बम्पर का काम है, ये काम छोटा मोटा नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, होते हुए आपको पता चलेगा। दूसरा, गाड़ी इस टाइम कर रही है मिसिंग। इतनी नहीं कर रही कि ये गाड़ी चलने से कासिर हो, लेकिन कर रही है, किसी हद तक कर रही है। तो उसके लिए हमने प्लग्स वगैरह लेके रखे हुए हैं। अगर तो प्लग्स के अंदर फॉल्ट हुआ तो प्लग्स चेंज हो जाएंगे, बाकी जो भी हुआ तो अली भाई देख लेंगे। तो ये सूरत हाल है, साथ रहें और कहीं से भी आपने ब्लॉग को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें मैं दिखाऊंगा। गाड़ी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स हो गई हैं और गाड़ी पहले से भी ज़्यादा टंडो जाम हो गई भी है। अली भाई की वर्कशॉप में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एंटर होते साथ ही हमें EKX नज़र आई है। ये लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है 2023 की गाड़ी है और ये इतनी को बला गाड़ी है ना, 660 सीसी की कैटेगरी की टॉप की गाड़ी है ये। इसके अंदर इतने बला फीचर्स हैं, आपको इंशाल्लाह टाइम मिला तो ये भी चेक कराएंगे। फिलहाल अपनी गाड़ी पे वापस आते हैं। साइड चेक करें तो आपको साइड्स के ऊपर ये ईवो वाले पैनल्स नज़र आएंगे। उसके बाद हमारे जो फेंडर हैं हमने उनको भी नीचे से कटवा के यही वाला जो पैनल का पीस है वही नीचे एक्सटेंड करवा के, यानी फेंडर्स अलग कर दिए, पैनल्स अलग कर दिए। अगर हम इसी तरह की बॉडी किट्स लगवाते तो वो यहाँ से लेके एंड तक पूरी बॉडी किट लगनी थी, फेंडर के ऊपर भी आनी थी और पैनल के ऊपर भी। लेकिन बगैर बॉडी किट्स लगाए हमने पैनल्स ही उस तरह के रेडी कर दिए। गाड़ी फ़िलहाल बहुत गंदी है, कीचड़ बहुत ज़्यादा क्योंकि बारिशें होती रही हैं। फ्रंट पे आ जाए तो ये वाली बॉडी किट्स आपने देखी हैं, सारा कुछ ये आपने देखा हुआ। लास्ट जो आपने व्लॉग देखा था वो आपने देखा होगा HSC कह रहा हूँ, कॉमसैट्स वाले ऑटो शो का। तो तब हमारे साइड्स पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो सबसे पहले कॉमसैट्स के ऑटो शो के बाद हमने इसके साइड्स ही पैनल्स वगैरह रेडी कराए थे। इसके जो अपने पैनल्स थे वो रस्टेड थे, वो हमने सारे कटवा दिए थे
और हमने नए सिरे से ये सारा काम करवाया था। उसके बाद लाइट्स पे आ जाए। लाइट्स हमने अंदर से ब्लैक करवा दी थी, और ये स्मोक ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक है शाइनी ब्लैक, ठीक है, ग्लॉस ब्लैक जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने फ्रंट पे फॉग लाइट्स इसकी जेन्युइन लगा दी थी, और बड़े काम हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी याद आते जाएंगे, आपको बताता भी जाऊँगा। फ़िलहाल अली भाई को हम चल के सारे काम शाम बताते हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। इस बंदे को आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, जिन्होंने देखी हैं। नहीं, जिन्होंने देखी हुई वीडियो तो जाके देख लें। बम्पर वाले भाई को अली भाई ने यहीं पर बुला ली है। बम्पर वो चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या इसका हल निकालते हैं। बम्पर का जितना भी काम है वो भाई को हमने बता दिया, ठीक है। बम्पर अब गाड़ी के अंदर रख के वापस लेके जा रहे हैं, वो भाई की वर्कशॉप है। बैठ जा साथ। बॉयस, ये जो सपोर्ट है बम्पर की सपोर्ट, ये बम्पर के साथ लगी होती है इस तरह, ठीक है। इसके ये नक्के होते हैं जो कि टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, एक वो आगे वाला, एक ये पीछे वाला, ये इसके साथ लगे होते हैं। टूट के यहीं पे रह गए। सपोर्ट अंदर से खोली जा रही है, खोल के इसके नक्के बनाएंगे, उसके ऊपर ही बम्पर के फिट होगी, और बाकी जितने भी काम शाम है वो बम्पर रिपेयर होके प्रॉपर फिटिंग के अंदर बम्पर इंशाल्लाह आएगा। तो अभी ये सपोर्ट उतर जाती है, फिर हम गाड़ी को ले जाएंगे। गाड़ी को हमने सर्विस भी करवाना है, और ये जो पीछे हमारा एरिया है जहाँ पे आपको हल्का फुल्का ये सरफेस रस्ट नज़र आ रहा है, इस सारे को हमने पेंट कराना है। और ये जो पतरी है, ये जो सपोर्ट है बम्पर की, इसको भी हम पेंट कर देंगे। काम अब ज़ोरों शोर से चल रहा है। यहाँ पे एक दुश्वारी का सामना करना पड़ गया। अब ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये सारी इसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे 2 बोल्ट होते हैं जो कि हमने खोल लिए, लेकिन किसी ने इस सपोर्ट को यहाँ पे वेल्ड किया हुआ है। अब ये वेल्डिंग हमें तोड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ इसके नीचे आए तो यहाँ पे भी नीचे वेल्डिंग हुई हुई है। ये सपोर्ट भी गाड़ी के यानी बॉडी के साथ वेल्ड हुई हुई है, तो इसको भी हम तोड़ेंगे। नीचे से सारी मंजाई वगैरह कराएंगे, इसको जेन्युइन करवाएंगे जिस तरह होती है, क्योंकि इस तरह नहीं लगी होती है जिस तरह लगी हुई है। साइड वाली सपोर्ट, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड की है, ये राइट साइड की है, और ये सेंटर मेन कोर सपोर्ट है। इसको कोर सपोर्ट कहते हैं, बम्पर कोर सपोर्ट, ठीक है। अब ये 1 2 3 और 4, ये 4 बोल्ट इसके अंदर फिक्स होते हैं, ठीक है। और ये आगे इसके नट लग जाते हैं जो कि गाड़ी के अंदर यहाँ से अंदर फिट हम कर देते हैं। तो ये इसकी जेन्युइन चीज़ है जो कि इस तरह से फिट होती है, लेकिन यहाँ पे इसको की गई थी वेल्डिंग। अब ये सारी इसकी मैं मंजाई कराऊंगा और इसको पेंट कराते हैं। चलते हैं इसको लेके अली भाई के पास और पूछते हैं अली भाई क्या कहते हैं इसके बारे में, किसके पास लेके जाएँ, क्या पेंट शेंट करवाएं इसको। वेल्डिंग और पेंट वाली साइड पे जाने से पहले गाड़ी के हमने 2 छोटे से काम करवाने। पहला ये कि इसके टायर का प्रेशर सारे चेक करवाने, चारों टायरों के। उसके बाद हमने गाड़ी को सर्विस करवाना है, ठीक है। सर्विस करवाने के बाद ये सारे काम शाम करेंगे। उसकी वजह ये है कि गाड़ी एक तो गंदी बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो जिस एरिए पे हमने पेंट वगैरह करवाना है उस एरिए का भी अच्छी तरह साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने मुसवा ऑटोज़ पे और जाके पेंटर को डेंटर को देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आपको मीनवाइल एक चीज़ चेक कराता हूँ। मैंने कहा था ना मुझे साथ साथ काम याद आते हैं जो मैंने गाड़ी के करवाए हैं। तो ये चेक करें, ये हमने जैक नाइफ की इंस्टॉल करवाई है, इसके अंदर अलार्मिंग सिस्टम सारा इंस्टॉल करवाया। और ये वाली चाबी है, ये हमने लिया है सेगल मोटर्स.pk से, और ये मैक्सिमस का है और अच्छी क्वालिटी है यार, बहुत अच्छा है इसका। ये सेंटर लॉकिंग, इसमें ट्रंक की भी ऑप्शन है, तो गुड थिंग। सफाई उन्होंने शुरू कर दी है, हवा वगैरह मार रहे हैं। ट्रंक दोबारा आपको दिखाता हूँ, क्या कमाल सिस्टम है यार, ज़बरदस्त। अभी ये वाला जो एम्प है ना, इस पर हमने सिर्फ ये वूफर चलाया हुआ है। ये एम्प एट अ टाइम 2 वूफर सपोर्ट करता है और पूरे 4 के 4 चैनल्स के ऊपर स्पीकर्स भी सपोर्ट करता है। इतना हैवी एम्प है, 5500 वॉट का। और ये पाकिस्तानी अपनी ये जो लीग है इस कैटेगरी का सबसे टॉप का एम्प है और लेटेस्ट भी है। गाड़ी नीचे से साफ़ हुई है, दुनिया ही बदल गई है नीचे से। इंजन में शदीद गंदा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। खैर धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, इसकी कॉइल्स को कवर करना पड़ता है। अब देखें यार गाड़ी, ये सूरत हाल है अब गाड़ी की सर्विस होने के बाद। अंदर से चेक करें, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गई है। फ्रंट भी क्या बात है, मैट भी मारा ना। अच्छा ये ग्रे जो मैट है ना, ये ग्रे कलर जो इंटीरियर का, इसका बड़ा फ़ायदा है। इसको हवा लगती है ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। यही अगर बेज या वाइट या इस तरह का कोई मटेरियल हो ना तो बहुत ही गंदा हो जाता है और फिर उसको साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बाकी गाड़ी माशाल्लाह अब बिल्कुल यानी ना साफ़ सुफ हो के अच्छी लगने लग गई है।
तो ये सूरत हाल है। गाड़ी को इतनी हमारी बुरी नहीं है, तो बाकी चीज़ें हमारी बम्पर वगैरह लग जाएंगे, फिर हम फ्रंट और बैक बम्पर्स को भी पेंट करवाएंगे और बाकी इसके जितने काम शाम है ना वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, तो वेल एंड गुड हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हमारे 2-3 काम करने वाले हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं मुस्तफ़ा ऑटोज़ जाके पेंटर को देखते हैं, साथ हाजी डेंटर को देखते हैं। उससे हम 2-3 जगहों पे वेल्डिंग जो होने वाली है वो करवा लेंगे और पेंट का देख लेंगे। अगर फौरी पेंट कर देगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हमें कुछ और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिन हमारे पास इस काम के लिए आज का ये बम्पर हमने आज लगाना है गाड़ी को। मुस्तफ़ा ऑटोज़ पे हैं, यहाँ पे सारे सीन ही ख़राब हैं। यहाँ पे कोई काम शाम चल रहा है, सड़क के ऊपर एक खड्डा खोदा हुआ है, इन्होंने इधर काम कर रहे हैं। अंदर ना पेंटर मौजूद है, हाजी साहब आए हैं। हाजी साहब कह रहे हैं आज मैंने काम नहीं करना, मैंने सफाई करनी। उस्ताद खादिम के पास तो हम आए ही हुए थे, तो मैंने कहा लगे तो अपना जो ये ट्रंक वाला बटन है इसको एक्टिव करवा लेते हैं। बेसिकली हमारी पीछे ना मोटर लगनी थी, तो वो एक्टिव हो चुकी है। आपको चला के चेक करवाता हूँ। ये भी हमारी ट्रंक जो है बंद है। अब इसको हम ऑन करते हैं, बटन को प्रेस करके रखेंगे, ट्रंक उसी टाइम ओपन, दोबारा क्या बात है, क्या बात है। अगली ब्रेक मैंने आग लगा ली है हमारे वेल्डिंग वाले भाई के पास। मिशन सुराख बंद शुरू हो चुका है और यहाँ से अब नेक्स्ट ये कंप्लीट करवा के वापस अली भाई के पास पहुँच के आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ इंशाल्लाह। अली भाई की वर्कशॉप में मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन अली भाई चले गए बिलालगंज। हालांकि आज बिलालगंज बंद है, पता नहीं क्या लेने गए हैं। बंद है बिलालगंज भाई, इलेक्शन की छुट्टी है, तो यहाँ पे छुट्टी है आज। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मंजाई का काम शुरू हो चुका है, ठीक है। चेक कर रहे हैं, नीचे से लोहा निकल रहा है। ये रस्ट वगैरह जितना भी है ये सारा रिमूव करके लोहा निकाल के इंशाल्लाह इसको फिर पेंट कर देंगे। मैं चला गया था खाना वगैरह खाने, मीनवाइल इन्होंने अच्छी तरह मंजाई वगैरह करके और उसको अच्छी तरह पेंट भी करवा दिया। चेक करें, वो सिलिकॉन लगाने का भी काम हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। जहाँ पे सील है वहाँ पे भी एहतियातन सिलिकॉन लगा रहे हैं। जहाँ से डैमेज है वहाँ पे तो लगा ही रहे हैं। जिस तरह ये आप चेक कर रहे हैं, ये पूरी लाइन के ऊपर हमने सिलिकॉन भर दिया, इसके अंदर भी भर दिया। तो यहाँ पे भी भरेंगे सिलिकॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो एरिया ना सारा कवर कर देंगे। बम्पर वाले भाई के पास हम आ चुके हैं। बम्पर आपको चेक कराएं तो इसकी ये चीज़ें रिपेयर हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने अभी तक सुराख भी नहीं किए, तो भी इनसे पूछते हैं क्यों नहीं किए। बाकी ब्रैकेट इसके साथ फिट कर दी हैं इन्होंने तीनों, ये वाली भी, सेंटर वाली मेन ब्रैकेट भी और लेफ़्ट वाली भी। और बाकी इधर से भी इन्होंने पूरा रिपेयर नहीं किया, सिर्फ इतना हिस्सा किया रिपेयर। चेक करते हैं क्या सीन है, बाकी इसके फिर फिटिंग वगैरह करवाते हैं। ये आगे नए नट बोल्ट्स और वॉशर्स और बम्पर की हो रही है फिटिंग। इसको हमने दोबारा जो चीज़ें कम रह गई थी उनको प्रॉपर तरीके के साथ रिपेयर करवाया और अब इसकी हो रही है फाइनल फिटिंग। और जी फाइनली हम अली भाई की वर्कशॉप पे वापस आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बम्पर की आपको सूरत हाल चेक कराऊँ, लुक चेक कराऊँ पीछे से गाड़ी की, तो गाड़ी माशाल्लाह वापस अपनी जेन्युइन लुक के अंदर आ चुकी है। जेन्युइन लुक तो खैर नहीं, ये ज़रा मॉडिफाइड से लुक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक तो मसला है वो ये कि यहाँ से हमारी फटी हुई है पुटीन, इसको हमने ग्राइंड करा के लोहा निकलवा के बाकी सारे जो काम शाम है वो बाद में करवाने हैं। लेकिन फ़िलहाल बम्पर में है, तो बम्पर हमारा क्लियरली फिट हो चुका है। इसकी पकड़ चेक करें आप, बिल्कुल जेन्युइन अपनी फिटिंग के अंदर बम्पर को हमने कंप्लीट किया है। वो अलग बात है हमें खपना बहुत ज़्यादा पड़ा है, उनका भी सर खाना पड़ा है जिन्होंने बम्पर रिपेयर किया है और बाकी जो भी काम शाम थे हमने किए हैं और करवाए भी हैं। तो ये थी सारी बम्पर की फिटिंग और फिटिंग के रोले, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अब अली भाई का काम शुरू हो गया। अली भाई क्या सूरत हाल है? अभी कोयले खोल रहे हैं, प्लग खोल के चेक करते हैं। कोयले खोल रहे हैं और प्लग खोल के चेक करते हैं। मसला क्या है, तो वही हमारी मिसिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गाड़ी करती है मिसिंग। तो प्लग्स वगैरह हमने ला के रखे हुए हैं, इन केस हमारे प्लग्स ख़राब हुए तो उसी टाइम प्लग्स हमारे रिप्लेस हो जाएंगे और काम हमारा डन हो जाएगा। प्लग्स हमने सारे चेक कर लिए हैं। 3 नंबर वाला जो हमारा प्लग था वो शॉर्ट था, उसकी वजह ये थी कि गाड़ी फ्यूल 3 नंबर वाले प्लग के ऊपर ओवर ले रही है, तो वो मे भी उसके इंजेक्टर का मसला हो, वो हम बाद में चेक करेंगे। फिलहाल खाना वगैरह खाने लगे हैं अली भाई, और हम यहाँ पे करते हैं इस ब्लॉग को रैप अप। इंशाल्लाह इस मसले को हम क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।